आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता है। क्या हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं? इतना बड़ा ब्रह्मांड, अनेक तारे, ग्रह, और फिर भी अब तक एलियंस का कोई पक्का सबूत नहीं। तो अगर हैं तो मिले क्यों नहीं? और अगर नहीं है तो हम ही क्यों? आज हम फैक्ट्स, साइंस, कहानियां और स्पेकुलेशन के बीच इस मिस्ट्री की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं यह अनोखा सफर। जब भी एलियंस की बात होती है, नासा और इसरो का नाम सबसे पहले आता है। ये दोनों एजेंसीज स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में सबसे आगे मानी जाती हैं और इनका मकसद है ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना। चाहे वो चांद की सतह हो, मंगल का लाल रेगिस्तान या फिर दूर दूर के ग्रह, नासा और इसरो हर जगह अपनी छाप छोड़ चुके हैं। नासा ने चांद पर इंसान भेजा, मार्स पर रोवर्स उतारे और यूनिवर्स की खोज में कई मिशंस किए। वहीं इसरो ने भी चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों से भारत को स्पेस रिसर्च में अग्रणी बना दिया। इन दोनों एजेंसीज ने मिलकर इंसान की पहुंच को धरती से बहुत आगे तक बढ़ा दिया है। नासा और इसरो दोनों ही लाइफ बियॉन्ड अर्थ की खोज में हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी एलियंस के होने का ऑफिशियल सबूत नहीं दिया। वैज्ञानिक लगातार नए ग्रहों, उनके वातावरण और वहां जीवन के संकेतों की तलाश में जुटे हैं। हर दिन नई नई तकनीकें और टेलीस्कोप्स इस खोज को और गहरा बना रहे हैं। अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेना या यूएफओस की साइटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन इनका मतलब यह नहीं कि वह एलियंस ही हैं। अक्सर ये घटनाएं प्राकृतिक या मानव निर्मित होती हैं, जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। नासा और इसरो दोनों ही इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन बिना ठोस सबूत के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप और इसरो के मिशंस नए ग्रहों और उनके एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहे हैं, जीवन के संकेत ढूंढने के लिए। वैज्ञानिक इन ग्रहों के वातावरण में पानी, ऑक्सीजन और दूसरे केमिकल्स की तलाश कर रहे हैं, जो जीवन के लिए जरूरी माने जाते हैं। हर नई खोज से उम्मीदें और सवाल दोनों बढ़ जाते हैं। एजेंसी सबूतों पर विश्वास करती हैं, न कि सिर्फ कहानियों पर। हर दावे की गहराई से जांच की जाती है और केवल वही बातें मानी जाती हैं जिनके पीछे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण हो। यही वजह है कि अब तक एलियंस के बारे में कोई भी घोषणा नहीं की गई है। अब तक एलियंस का कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन खोज जारी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि जीवन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। हर दिन नई तकनीकें और मिशन इस खोज को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज इस सवाल का जवाब ढूंढने में जुट गई हैं। नासा, इसरो और बाकी अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज मिलकर डेटा शेयर करती हैं ताकि खोज और तेज हो सके। यह एक ग्लोबल मिशन बन चुका है जिसमें हर देश का योगदान अहम है। हर नए मिशन के साथ उम्मीद बरछ रही है। हर लॉन्च, हर नई खोज और हर डेटा एनालिसिस के साथ हम एलियंस के रहस्य के और करीब पहुंच रहे हैं। शायद आने वाले समय में कोई बड़ा खुलासा हो जाए। तो अभी तक एलियंस नहीं मिले, पर नजर आसमान पर है। इंसान की जिज्ञासा और वैज्ञानिकों की मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। तब तक हम सबको इंतजार है उस पल का जब हमें ब्रह्मांड में अपने जैसे किसी और के होने का पहला सबूत मिलेगा। 1947 रॉसवेल, अमेरिका। एक यूएफओ क्रैश की खबर ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया। आर्मी ने पहले कुछ अजीब चीज मिलने की बात मानी, फिर कहा सिर्फ वेदर बैलून था। लोगों को लगा सरकार कुछ छुपा रही है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने जन्म लिया। कुछ लोगों ने एलियन बॉडीज और अजीब मेटल देखने का दावा किया, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला। रॉसवेल आज भी यूएफओ मिस्ट्री का सिंबल है, क्यूरियोसिटी और सीक्रेट्स का। एरिया 51, सीक्रेट रिसर्च और यूएफओ टूरिज्म सब रॉसवेल से ही इंस्पायर्ड हैं। सरकारी एक्सप्लेनेशन सिंपल थी, लेकिन लोगों की इमेजिनेशन ने इस कहानी को अमर बना दिया। रॉसवेल ने एलियंस की छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। यूएफओ साइटिंग्स सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं, इंडिया में भी ऐसे किस्से हुए हैं। 1995
पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। एक प्लेन से रात को हथियार गिराए गए। लोगों ने अजीब रोशनियां देखी। कुछ लोगों ने इसमें एलियन एंगल ढूंढा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यह आम स्मगलिंग निकला। मीडिया और लोकल लोगों ने यूएफओ थ्योरी को हवा दी, पर सबूत नहीं मिला। पुरुलिया का किस्सा दिखाता है कि हर अजीब घटना एलियन नहीं होती। इंसान की क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन ऐसे इंसिडेंट्स को और भी मिस्टीरियस बना देती है। यूएफओज की चर्चा सिर्फ हॉलीवुड नहीं, हमारे यहां भी उतनी ही पॉपुलर है। एलियंस की इमेज हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा फिल्मों की वजह से ही बनी है। जब भी हम एलियंस के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले फिल्मों में दिखाए गए अजीबोगरीब चेहरे, चमकती आंखें और अनोखे स्पेसशिप याद आते हैं। सिनेमा ने एलियंस को सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बना दिया है। हॉलीवुड की A.T. में मासूम दोस्ती, इंडिपेंडेंस डे में विनाशकारी हमले, मेन इन ब्लैक में मजेदार और रहस्यमयी एलियंस, अवतार में एक पूरी नई दुनिया। हर फिल्म ने एलियंस को अलग अलग रंग और रूप दिए हैं। स्टार वॉर्स और अराइवल जैसी फिल्मों ने एलियंस के साथ संवाद और उनकी संस्कृति को भी दिखाया है। कभी एलियंस हमारे दोस्त बनकर आते हैं, कभी दुश्मन बनकर डराते हैं। कभी वो इतने फनी होते हैं कि हंसी आ जाए, तो कभी इतने डरावने की नींद उड़ जाए। बच्चों की ड्राइंग से लेकर कॉमिक्स तक एलियंस की इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है। बॉलीवुड भी पीछे नहीं है। कोई मिल गया में जादू ने मासूमियत और दोस्ती का नया रूप दिया, तो पीके में एलियन ने इंसानों की सोच पर सवाल उठाए। देसी अंदाज में एलियंस को दिखाने का तरीका भी अलग और दिलचस्प रहा है। भारतीय फिल्मों में एलियंस को परिवार, समाज और इमोशंस से जोड़ धकर दिखाया गया है। फिल्मों ने हमारी सोच पर गहरा असर डाला है। जब भी एलियंस की बात होती है, तो सबसे पहले वही फिल्मी इमेजेस दिमाग में घूमने लगती हैं। दोस्तों के साथ एलियन फिल्मों पर चर्चा हो या बच्चों की कल्पना, हर जगह फिल्मों का असर दिखता है। एंटरटेनमेंट हमारी इमेजिनेशन को पंख देता है, लेकिन कभी-कभी हम सच और कहानी में फर्क भूल जाते हैं। सोशल मीडिया और न्यूज में भी एलियंस की फिल्मी छवि बार-बार नजर आती है, जिससे असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। फिल्मों की वजह से असली एलियंस की खोज और भी एक्साइटिंग हो गई है। वैज्ञानिक भी अब एलियंस की खोज में नई तकनीक और कल्पना का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों और युवाओं में भी ब्रह्मांड और एलियंस को लेकर जिज्ञासा बढ़ रही है। कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हो अगर सच में एलियंस मिल जाए? क्या हम तैयार हैं उस पल के लिए? फिल्मों की वजह से अब हम हर अजनबी, रोशनी या आवाज में एलियंस की उम्मीद देखने लगे हैं। शायद यही सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सोच को नई दिशा देना। साइंस कहता है जीवन का होना पॉसिबल है, लेकिन अब तक प्रूफ नहीं। ड्रेक इक्वेशन अंदाजा लगाता है कि हमारी गैलेक्सी में कितनी सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। फर्मी पैराडॉक्स पूछता है, अगर एलियंस हैं तो दिखते क्यों नहीं? हो सकता है हम अकेले हों, या एलियंस हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते। शायद वह हमें देख रहे हैं, जैसे हम जंगल के जानवरों को देखते हैं। साइंस अभी भी जवाब ढूंढ रही है। जीवन की डेफिनेशन हर जगह अलग हो सकती है। कार्बन, सिलिकॉन, मीथेन, पॉसिबिलिटीज अनेक हैं। साइंस ही हमें इन मिस्ट्रीज के करीब ले जा सकता है। साइंटिस्ट्स हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन में जीवन ढूंढते हैं, जहां पानी लिक्विड हो सकता है। धरती अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में है, इसलिए यहां जीवन है। नासा के केपलर टेलीस्कोप ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स ढूंढे हैं, कुछ हैबिटेबल जोन में है। सिर्फ हैबिटेबल जोन में होना काफी नहीं, साइज, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड भी जरूरी है। अब तक कोई एग्जैक्ट अर्थ लाइक ग्रह नहीं मिला, लेकिन कुछ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स हैं। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम में 3 ग्रह हैबिटेबल जोन में हैं। साइंटिस्ट्स उनका एटमॉस्फेयर स्टडी कर रहे हैं। हर नए ग्रह के साथ उम्मीद बारच रही है कि शायद कहीं जीवन हो। खोज जारी है और हर मिशन हमें एक कदम आगे ले जाता है। सोचिए, अगर कल एलियंस से कांटेक्ट हो जाता है तो क्या होगा?
एक पल के लिए कल्पना कीजिए, रात के आसमान में अचानक कोई अजीब सी रोशनी दिखे और दुनिया भर की न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगे कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी सोच, साइंस, टेक्नोलॉजी और बिलीफ्स सब बदल जाएंगे। हर इंसान, हर देश, हर समाज इस खबर से हिल जाएगा। साइंटिस्ट्स की मीटिंग्स, गवर्नमेंट्स की इमरजेंसी मीटिंग्स और आम लोगों के बीच डर और उत्सुकता दोनों होगी। शायद उनकी टेक्नोलॉजी से हम बीमारियों का इलाज, पॉल्यूशन फ्री एनर्जी और नए साइंस के राज जान सकें। सोचिए, अगर हमें ऐसी दवाइयां मिल जाएं जो हर बीमारी को ठीक कर दें, या ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म ना हो, हमारी दुनिया एकदम बदल सकती है। लेकिन रिस्क भी है। क्या हम उनकी टेक्नोलॉजी समझ पाएंगे या जी-एच-एलत इस्तेमाल करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी खतरनाक चीज को छेड़ दें या उनकी टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाने लगे। धर्मों और कल्चर पर भी असर पड़ेगा। बिलीफ्स पर सवाल उठ सकते हैं। क्या हमारी पुरानी कहानियां और विश्वास टिक पाएंगे, या हमें अपनी सोच को पूरी तरह बदलना पड़ेगा? शायद इंसानियत एक हो जाए या नए कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाए। कुछ लोग एलियंस को दोस्त मानेंगे, कुछ दुश्मन। दुनिया में एकता भी आ सकती है और नए झगड़े भी। सबसे बड़ा सवाल, एलियंस दोस्त होंगे या दुश्मन? क्या वे हमें समझेंगे या हम उन्हें? या फिर दोनों के बीच डर और गलतफहमी बढ़ जाएगी? स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी, एलियंस से कांटेक्ट रिस्की हो सकता है। उन्होंने कहा था कि हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी मंशा क्या है ये हम नहीं जानते। जैसे कोलंबस के अमेरिका आने पर हुआ था, वैसा कुछ ना हो। इतिहास में जब भी दो सभ्यताएं टकराईं, कमजोर को नुकसान हुआ। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। तो अगर एलियंस मिलते हैं, एक्साइटमेंट के साथ साथ हमें सावधान भी रहना होगा। ये मौका इंसानियत के लिए सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है, लेकिन समझदारी और एकता के साथ ही हम इसका सामना कर सकते हैं। तो क्या एलियंस हैं? सच यह है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं। रॉसवेल से प्रोलिया तक यूएफओ साइटिंग्स या तो जी-एच-एलत फहमी है, या उनके पीछे कोई और सच है। साइंस हर पॉसिबिलिटी को टेस्ट कर रही है। एजेंसीज खोज में लगी हैं। हर नई खोज हमें एक कदम आगे ले जाती है। हमें इमेजिनेशन और फैक्ट्स के बीच बैलेंस बनाना है। हर अजीब चीज को एलियन न माने, पर पॉसिबिलिटी को भी न करें इग्नोर। यह खोज सिर्फ एलियंस की नहीं, खुद को समझने की भी है। धरती कितनी खास है, यह खोज हमें यह समझाती है। तो आसमान में देखते रहिए।